नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। तो चलिए, जैसा कि मौसम आप लोग देख रहे हैं, हवाएं तेज चल रही है और बारिश भी रह रह कर आता है, तो हम कहीं भी आउट क्षेत्र में जाने से असमर्थ हुए, तो इसलिए हम ये घर पे ही ये वीडियो बना रहे हैं। और आज की जो खबर है, ये खबर आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और समाज के लिए भी बड़ा ये इम्पोर्टेंट खबर है। ये जो खबर है, इसमें इंसान की दरिंदगी भी दिखाई गई है और इंसान की इंसानियत भी आपको नज़र आएगी। ये खबर है एक दुर्भाग्यशाली लड़की की, और एक सौभाग्यशाली भी उसे कहा जा सकता है। दुर्भाग्य इस मामले में कि वो लड़की बिकते बिकते कोठे तक पहुंच जाती है, और सौभाग्य हम इस मामले में कहते हैं कि वह उस नर्क से निकलकर कम से कम जान को लेकर अपने घर तक पहुंच जाती है। इसमें पुलिस की भी जो भूमिका है वो पूरी तरीके से फेलुअर भूमिका है। पुलिस जो आम आदमी की रक्षा के लिए और उसके हेल्प के लिए लगाया जाता है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस अगर समय रहते एक्शन ली होती तो शायद वो जो लड़की है वो कोठे तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब पुलिस वाले तो भाई पुलिस वाले ही ठहरे। आप लोग तो जानते ही हैं कि आम तौर पे आम लोगों से पुलिस किस तरह से पेश आती है। जैसे आप ही कोई मामला लिखाने के लिए चले जाएं थाने में, तो लगता है आप ही कोई अपराध करके आए हैं। इस तरह से पुलिस का बिहेवियर होता है हमारे आम, जैसा कि देखा ही जाता है हम लोगों के क्षेत्र में और या कहीं भी हो गया। चलिए अब हम चलते हैं खबर की तरफ। खबर है गोपालगंज के बिशंभरपुर थाने का। बिशंभरपुर थाना जो कुचायकोट थाने से उत्तर दिशा में है, और वहीं के एक गांव का खबर है ये कि एक लड़की है जो एक युवक से प्रेम जाल में फंसी रहती है। अब वह युवक उसे लेकर यानी बहला फुसलाकर किसी तरह से उसे घर से भगाकर और उसे यूपी लेकर चला जाता है। लड़की अपने घर से जो है 7 जुलाई 2021 को लापता हो जाती है। वो युवक लेकर उसे यूपी में चला जाता है। अब उसके बाद से थोड़ा मैं अब उसके घर वाले क्या क्या करते हैं इस बीच में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं। उसके बाद से हम फिर यूपी वाले पे चलेंगे। अब उसके बाद से जब वह लड़की लापता होती है तो लड़की के पिता और उसके चाचा बिशंभरपुर थाने में जाते हैं, लेकिन थाने में उनका आवेदन नहीं लिया जाता है और किसी भी तरह से टाल मटोल कर दिया जाता है। उसके बाद से वो अपने हितई परितई में खोजने की, मान लीजिए कि ये थोड़ा शर्म की भी बात होती है कि किसी की लड़की अगर गायब हो जाती है तो ये थोड़ा शर्म की भी बात होती है, तो वो थोड़े खुले स्तर पे नहीं अपने हितई परितई में आता पता करते हैं, लेकिन उस लड़की का कहीं पता नहीं चलता है। अब चलिए, अब जो लड़का उसे यूपी लेकर जाता है उसका नाम होता है संजय पटेल, जो उस लड़की का प्रेमी होता है। यूपी के कुशीनगर जिले में उस लड़की को लेकर जाता है और वहीं पे रखता है। अब वहीं पे रखने के बाद उसे 4-5 रोज वहीं पे रखता है और उसके साथ मान लीजिए कि उसका प्रेमी है तो जो भी करना होगा वो तो किया ही होगा, इसमें तो कोई शक शुबा वाली बात है नहीं। उसके बाद से संजय पटेल जो है कुशीनगर जिले के तमकुही के निवासी शिवशंकर यादव के हाथों उस लड़की को 50,000 में बेच देता है। बेचने के बाद जो है, जो शिवशंकर यादव है और जो संजय पटेल है, दोनों भी उसके साथ से दुर्व्यवहार करते हैं। उसके बाद से शिवशंकर यादव जो है उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर और नेपाल के किसी जगह पे ले जाकर 1.5 लाख रुपए में उसका सौदा कर डालता है। कमरे में ले जाकर नेपाल में उसे बंद कर दिया जाता है और केवल खाना वगैरह देने के भर ही वह कमरा खोला जाता है। अब जहाँ पे वो लड़की रखी गई थी वहाँ से किसी भी तरह से करके वो वहाँ से भाग निकलती है। अब भाग निकलती है और नेपाल के मान लीजिए कि वो गलियों में भटक रही होती है। उसके बाद से उसे एक युवक मिलता है, वहीं का नेपाल का ही एक युवक मिलता है। देखिए, इसमें जैसा कि मैंने कहा था इंसान की दरिंदगी और इंसानियत देखिए यहीं पे ये आ रहा है। एक युवक मिलता है तो वो लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसकी परेशानी को हो सकता है कि कहीं समझ गया हो।
अब बातचीत करने के बाद और लड़की की दशा ये होती है कि वो किसी भी पुरुष को देखकर पूरी तरीके से भयभीत हो जाती है, क्योंकि पुरुष समाज जो है उसके साथ कुछ ऐसा ही कृत्य किया रहता है। लेकिन फिर भी वो जो युवक है उसे विश्वास में लेकर जो है उसकी मदद करता है और मदद में उसे 2000 रुपये भी दे देता है और उसको नेपाल से लाकर उसे कहीं ना कहीं इंडिया के क्षेत्र में उसे कहीं गाड़ी पकड़ा देता है। गाड़ी पकड़ाने के बाद वह गोरखपुर स्टेशन पे लड़की चली जाती है। जब लड़की गोरखपुर स्टेशन पे आके उतर जाती है उसके बाद से अब उसकी दशा वगैरह देखकर कहीं हो सकता है कहीं वो आ जा नहीं रही होगी, तो जो रेलवे पुलिस वाले हैं वो उससे पूछताछ करते हैं तो वो बताती है कि इस तरह से हुआ है। उसके बाद से रेलवे पुलिस जो है वो उसको गोरखपुर चाइल्ड केयर में भेज देती है। गोरखपुर चाइल्ड केयर में वो लड़की चली जाती है। उसके बाद से गोरखपुर चाइल्ड केयर वाले गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में फ़ोन करते हैं कि इस तरह का मामला, एक लड़की आई हुई है जो, तो उसके बाद से गोपालगंज की जो पुलिस है वो जो है वो लड़की के घर पे पहुंचती है और उसके पिता और चाचा को लेकर वो गोरखपुर जाती है। गोरखपुर जाने के बाद से वो उस लड़की की पहचान करते हैं और उसके बाद से मान लीजिए कि वहाँ पे जो भी कानूनी कार्रवाई होता है उसके बाद से लड़की को लेकर ये लोग अपने घर को चले आते हैं। लड़की जो है वो अपने घर को 19 जनवरी 2022 को आती है और इस बीच 7 महीने तक ये लड़की गायब रहती है। उसके बाद से जो लड़की ने गोपालगंज थाने में, महिला थाने में अपना बयान दिया, उसी की बयान के आधार पे मैं पूरी स्टोरी आप लोगों को बता रहा हूं। जब लड़की ने इस तरह का बयान दिया उसके बाद से ये मामला जो है पूरी तरीके से मीडिया में छा गया, पूरी तरीके से पेपर में भी आने लगा। उसके बाद पुलिस जो है इसमें पूरी तरीके से हरकत में आई। हालांकि उस वक्त के जो थानाध्यक्ष बिशंबरपुर थाने में तैनात थे, दिनेश कुमार यादव, ये फिलहाल इनका ट्रांसफर हो चुका है वहां से, और बिशंबरपुर थानाध्यक्ष पे भी कार्रवाई करने का जो है वो आदेश दे दिया गया है प्रशासन द्वारा। उसके बाद से गोपालगंज से पुलिस की टीम यूपी के लिए भी रवाना हो चुकी है, वहां पे शिवशंकर यादव को पकड़ने के लिए। हालांकि अभी फिलहाल की स्थिति में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस जब उसके घर पे पहुंचा तो वो फरार चल रहा है और जो संजय पटेल है उसके गांव का युवक, उसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो इस तरह से है ये पूरा मामला कि मामला इसमें आपको इंसानियत भी दिखी होगी और इसमें इंसान की दरिंदगी भी दिखा होगा। इसमें पुलिस की जो निष्क्रियता है, पुलिस अगर मान लीजिए कि चाहती तो अगर तुरंत एक्शन ली होती, जब उसके पिता और चाचा पहुंचे हुए थे थाने में, अगर वहीं पे वो तुरंत एक्शन ली होती तो हो सकता था कि जो लड़की है वो यूपी से ही बरामद हो जाती, क्योंकि यूपी में कुशीनगर में उस लड़की को 1 हफ्ते तक यानी 7 दिनों तक रखा गया था। लेकिन पुलिस तो पर पुलिस ठहरी, वो अपना काम अब किस तरह से करती है। हालांकि किसी किसी कामों में तो पुलिस की बड़ी ही सक्रिय भूमिका रहती है, लेकिन किसी किसी कामों में ये पूरी तरीके से फेलुअर हो जाते हैं। तो इस तरह से है ये पूरी कहानी। ये पूरी तरीके से खबर आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए, जब तक कि मौसम फिलहाल साथ नहीं देता है तो शायद हो सकता है कि मैं कहीं आउट क्षेत्र में निकलने से असमर्थ रहूं, तो घर पे ही मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर जो भी अपडेटिंग न्यूज़ होगा उसके हिसाब से मैं आप लोगों को खबर देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।